बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अल्लाह अल हक है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी अरसे बाद एक ताज़ा हवा का झोंका या अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी कहा जाए तो यह कहना भी गलत नहीं होगा, पीटीआई और इमरान खान सुरखरू ठहरे हैं। इमरान खान के ऊपर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात को उड़ा के रख दिया गया है और इमरान खान को फंसाने वालों को मुंह की खाना पड़ी है। इसके साथ ही साथ एस्टैब्लिशमेंट का अगला लाया अमल क्या होगा, नया प्लान जो है, जो नया मंसूबा है, वो इस वक्त यूं लग रहा है कि लीक हो चुका है। आसिफ जरदारी की दुबई उड़ान भी इस वक्त हो चुकी है और नून लीग की सांसें जो हैं वो भी फूल चुकी हैं। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है और असल में गेम क्या पड़ने वाली है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये सारी की सारी चीजें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, बिलखुसूस पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगर उसकी हम बात करें तो उसमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट भी चल रही है। पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो ऑलरेडी इंतहाई इर्रेलेवेंट हो चुका है, वो इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। ऑलरेडी आप देख लें कि आपने उससे इमरान खान को माइनस करवा के मीडिया से मीडिया की व्यूअरशिप को जो नुकसान पहुंचाया आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और मेरे अल्फाज आप लिख के रख लें, आज भी मीडिया जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बोलता है, इमरान खान नहीं बोलता। इमरान खान के माइनस होने से इवन वो लोग भी जो इमरान खान मुखालिफ है मीडिया के अंदर, एक दिन वो जाके कहेंगे कि भाई हमारी रोजी रोटी बंद हो गई है, इमरान खान को ले आए। इमरान खान के हक में या खिलाफ जो मर्जी बोलें, मीडिया इमरान खान के बगैर कुछ नहीं है, वहां पे कुछ नहीं देखना, अवाम ने नहीं देखना। अब मीडिया के बहुत से इसमें कंसर्न्स भी हैं और मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो इसे डिफेंड भी कर रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ARY इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न है। पाकिस्तान के बहुत से चैनल्स जो हैं वो इसके ऊपर प्रोग्राम्स पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं और इसमें बहुत सी नई पाबंदियां, ट्रिब्यूनल्स और इस तरह की चीजें हैं। मैं उन डिबेट्स, उन डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा, उस पर अगर हम अलग से वीलॉग करेंगे और अगर वो जरूरी हुआ। लेकिन एक चीज बड़ी दिलचस्प है कि पैमरा का जो नया इन्होंने कानून बनाया है, उस कानून में यह कहा गया है कि किसी भी शख्स के खिलाफ कोई भी स्टोरी आप करेंगे, कोई भी खबर देंगे और अगर आप उस शख्स का मौकफ नहीं लेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली वैसे ये प्रैक्टिस चलती है और जो भी आप स्टोरी इंटरनेशनली पढ़ें तो उसमें अगर अगला बंदा रिप्लाई ना भी करे तो उसे 1-2 दिन पहले ये ईमेल करके कह देते हैं भाई अपना मौकफ दे दो। और अगर वो मौकफ ना भी दे, मौकफ लिया जरूर जाता है, पूछा जरूर जाता है अगले से और एंड पे एक लाइन डाल दी जाती है। ये इंटरनेशनल, मैं आपको जर्नलिज्म प्रैक्टिसेस बता रहा हूं कि भाई वी रीच्ड आउट XYZ फॉर देयर स्टांस ऑन ABC इशू बट दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन ये जरूर लिखा जाता है। तो अब ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर इसके अलावा आपको छापेंगे तो वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन होगी और उस पर जुर्माने बहुत ज्यादा है। अब इस नुक्ते और इस कुलिये के तहत तो एक और बड़ी दिलचस्प चीज हो गई है। रोजाना शाहजेब खानजादा, दीगर टीवी चैनल्स और दीगर एंकर्स इमरान खान के खिलाफ वन साइडेड प्रोग्राम करते हैं, बल्कि चार्जशीट जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर लगाई जाती है। तो मेरा सवाल बड़ा एक फिर से मौदबाना सवाल है और एक बड़ा मासूमाना, अगर वसीम बदामी साहब पूछते तो मासूमाना सवाल है कि एज पर द न्यू पैमरा बिल, क्या तमाम तर चैनल्स जो इमरान खान के खिलाफ स्टोरी करेंगे, क्या अब उन्हें इमरान खान का मौकफ नहीं लेना पड़ेगा? क्योंकि इस कानून के तहत, इस नए बिल के तहत तो इमरान खान का मौकफ लिए बगैर चीजें आगे नहीं आप लेके जा सकेंगे। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और ये नुक्ता समझने वाला है और इसका जवाब नहीं होगा किसी के पास, क्योंकि इस मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है। कानून बनाए जाते हैं वो सर्टन लोगों के लिए, सर्टन एजेंडाज को सर्व करने के लिए होते हैं, वो कानून की हद तक नहीं होते कि कानून इस मुल्क के अंदर बनाना है और उस पर अमलदारी होनी है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई पहुंच गए हैं। जराये के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खुसूसी तैयारे के जरिए कराची से दुबई पहुंचे और वहां अपना तिब्बी मुआयना करवाएंगे। आसिफ अली जरदारी की दुबई के अंदर मेरे जराये के मुताबिक अहम तरीन सियासी मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। जराये ने मजीद बताया कि आसिफ अली जरदारी चंद दिन दुबई में क़याम के बाद वतन वापस पहुंचेंगे। और इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज यह है कि नवाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया था और नवाज शरीफ साहब जो है उनकी तरफ से एक चीज जो है वो बड़ी क्लियर हुई थी कि पीपल्स पार्टी जो है उसे एस्टैब्लिशमेंट माइनस करके शायद नून लीग पे सारी बेट्स लगा रही है। मामला ऐसे नहीं है, लेकिन जरदारी साहब के दुबई जाने से, क्योंकि नवाज शरीफ साहब एज ऑफ येट उनका प्लान जद्दा से वापस अपने आबाई शहर लंदन जाने का है और शेर जो है वो अपने आबाई शहर जाने का हतमी फैसला कर चुका है, पाकिस्तान नहीं आ रहा।
अयाज सादिक साहब ने भी कहा है कि नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी पहले से पहले बहुत सोचना पड़े। भाई कितना सोचना है अब तो अवाम को अवाम का मसीहा नवाज शरीफ लौटा दिया जाए और नवाज शरीफ अवाम के दरमियान आए और देखें एक दफा वो भी कि इन तिलों में कितना तेल है और अवाम उनके साथ क्या करती है, अवाम उनके लिए क्या जज्बात रखती है। नवाज शरीफ साहब आकर देखें। लेकिन जारी बात है कि नून लीग भी देखेगी कि ये मामला कहां पर जा रहा है। अच्छा, अब सुहेल वड़ाई साहब जारी बात है एक बड़े वेल अवेयर सहाफी हैं और नून लीग के इंटरनल सोर्सेज को बहुत बेहतर अंदाज में समझते भी हैं और सुहेल वड़ाई साहब ने एक तज्जिया दिया है और ये तज्जिया बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस तज्जिए के अंदर ये कहा गया है कि एक तो ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई जा रही है ना, पीटीआई का वोटर तो इन्हें वोट देने से रहा। तो ये वैसे ये बात मैंने आज से तकरीबन 3 महीने पहले की थी कि देखिए इस मुल्क के अंदर ना 2 तरह के वोट ही हैं इस वक्त, या प्रो इमरान वोट है जो कि इस वक्त 80% है, या एंटी इमरान वोट है जो कि इस वक्त 20% है। नई सियासी जमातें बनाकर प्रो इमरान वोट तो कहीं जा नहीं रहा, एंटी इमरान वोट जो है वो मजीद डिवाइड होगा। यानी नून लीग को अगर कोई वोट कहीं पे एक सीट निकलनी थी वहां पे एंटी इमरान वोट जो है उसे डेंट मार के वो आईपीपी ले जाएगी, कहीं पे केपी के अंदर वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ले जाएगी, इस तरह के मामलात हो जाएंगे। तो सुहेल वड़ाई साहब ने भी यही बात की और उन्होंने साथ कहा कि अगर तो एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई को खत्म करना चाहती है तो इस सब के अंदर उन्हें पीटीआई को दबाना चाहती है तो उन्हें नून लीग का खुलकर साथ देना होगा। यानी एक तो इस चीज से आप समझ जाएं कि नून लीग का इस वक्त खुलकर साथ नहीं हो रहा। हामिद मीर साहब ने भी ये कहा कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई इन्हें फिक्स करने के लिए है। इमरान खान साहब के लिए तो ऑलरेडी इतनी मुश्किलात है, उनके लिए ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो इनका अल्टरनेट बनाया गया। ये सोच रहे थे, इनके लिए बड़ा आसान था कि जी इमरान खान साहब को लड़ा दो एस्टैब्लिशमेंट से, एस्टैब्लिशमेंट के पास पीछे ऑप्शन ही हम बचेंगे, हम अंधों में काने राजे, एस्टैब्लिशमेंट के पास और कोई घर ही नहीं होगा जाने वाला, एस्टैब्लिशमेंट हमें कंधों में बिठा लेगी, सर का ताज बना लेगी। भाई उन्होंने अपने सारे कार्ड शो किए, नहीं किए। और अब ये जो ग्रुप्स हैं ये ना सिर्फ वजीर आजम बनाएंगे ये बल्कि वजीर आजम चलाएंगे। ये चीज समझने वाली है, कोई बाइख्तियार वजीर आजम अब आप भूल जाएं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर। ये जो ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं ऑल्दो ये प्लानिंग है, अब अवाम ये इस प्लान के ऊपर काम धरती है या नहीं ये तो एक अलग सवाल है और ये सवाल अपनी जगह रहेगा। अब नाज़रीन इकराम आप जरा सुहेल वड़ाई साहब का ये 40 सेकंड का तज्जिया सुन लें। पहले आर्मी के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बड़े कम ऑप्शंस हैं। अगर देखें वो तरीके इस्तेहकाम पार्टी या परवेज खट्टर पे हाथ रखते हैं और नून से हाथ उठाते हैं तो इसका जो है एडवांटेज जो है वो पीटीआई को जाएगा, क्योंकि पीटीआई का वोटर जो है वो तो शायद इनको वोट नहीं देगा इस वक्त तक की जो सूरत हाल है। और दूसरी तरफ अगर वो नून पे हाथ नहीं रखते तो नून जाहिर है कमजोर रहेगी, तो अगर पीटीआई तो फिर पीटीआई को फायदा पहुंचेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको फुली नून को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो पीटीआई को दबा सकेंगे। मतलब एक तो इससे नून लीग का ये बयानिया और ये वाली हवा जो नून लीग के अंदर है कि जी वो पता नहीं खुद कुछ कर सकते हैं, वो गुब्बारे से हवा निकल गई होगी, आपने सुन लिया वड़ाई साहब की अपनी जुबानी। और इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब जो है ना, यूं लग रहा है कि एक प्लान तो ये सारे बना रहे हैं, एक प्लान अल्लाह की ज़ात भी बना रही है, अल्लाह हक है और चीज़ें जो है वो आ जाती हैं सामने। और इतनी आसानी से इमरान खान साहब को स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा कि जीआईटी ने कसूरवार करार दे दिया 9 मई के वाक़यात का, यानी इमरान खान 9 मई के वाक़यात का कसूरवार है और ये सारे इल्जामात इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर लगा दिए गए। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है, जो नुक्ता हम समझ रहे हैं वो ये है कि आप देखें आईएमएफ के मामलात हों, चीन का वाला इल्ज़ाम हो, चीन के साथ सीपैक खराब हो गया, ये सब हर चीज़ पर इस हुकूमत को मुंह की खाना पड़ रही है। हर मामले के अंदर इमरान खान जो है वो सुरखरू होता जा रहा है और जंग अभी भी बयानिए की है। क्यों नहीं समझते आप लोग कि बयानिए की जंग में मुझे इस वक्त यूं लग रहा है अशफाक अहमद साहब की वो बात बहुत शिद्दत से याद आ रही है कि जिस पर कर्म होना उससे पंगा ना लो, क्योंकि जिस वो तो कर्म पे चल रहा है, उस पे तो जात का कर्म है ना, वो तो कर्म पे चल रहा है। तुम चलती मशीन में हाथ दोगे फंस जाओगे और इस वक्त ये सारे के सारे फंस चुके हैं। ये समझ ही नहीं आ रही है बेसिक नुकता। अब इमरान खान साहब जो है उनके वाले से एक बहुत बड़ा फैसला आया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 9 मई के वाकयात पर थाना शहजाद टाउन में दर्ज 2 मुकदमात में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी किया। वैसे तो ये जमानत मंजूरी का फैसला, लेकिन इस फैसले की तफसील में जो बातें लिखी हैं ये जन्नाटेदार थप्पड़ है उन लोगों को भी जो इमरान खान साहब के ऊपर ये सारे इल्जामात लगा रहे थे। एडिशनल सेशन जज फरूख फरीद बाहिम्मत जज, इन्होंने दोनों मुकदमात का 4 सफहात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया और फैसले के मतन के मुताबिक प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि इमरान खान पर उकसाने के इल्जाम और जुर्म के दरमियान ताल्लुक है। प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि चेयरमैन पीटीआई के उकसाने से ही जुर्म सरजद हुआ।
फैसले के मतन में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इमरान खान का वीडियो बयान ही एक सबूत है। चेयरमैन पीटीआई का बयान वक़्वे के हवाले से नहीं है, उनके बयान में अवाम को उकसाने के हवाले से कुछ नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने चेयरमैन पीटीआई की मुतअद्दिद ट्वीट्स भी सबूत के तौर पर पेश किए। फैसले के मतन के मुताबिक वक़्वे के वक्त वो गिरफ्तार थे। यह समझना भी अजीब होगा कि चेयरमैन पीटीआई ने खुद अपनी हाईकोर्ट से गिरफ्तारी करवाई। मतलब यह अगर सारा प्लान खान साहब का था तो क्या इमरान खान ने खुद अपनी हाईकोर्ट से गिरफ्तारी करवाई? यह समझना खुद अपनी गिरफ्तारी करवाकर इमरान खान का तशद्दुद पर मबनी सीक्रेट प्लान भी था तो यह भी अजीब होगा। किसी को मुकदमे में फंसाना पुलिस की जानिब से मुज़हिक्का खेज और इंतहाई एक रिडिकुलस तरीका है। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को मुकदमे में नामजद करना पुलिस की बदनीयती पर मबनी मकासद जाहिर करता है। 9 मई के वाकयात में बड़े खुशी खुशी इमरान खान साहब जो है उन्हें नामजद कर दिया आपने, और इमरान खान साहब को सारे मुकदमात में आईजी साहब ने भी कह दिया और सबने भाई खुल के धड़ल्ले से नामजद किया। अब ले भाई ये नजीर है अदालती फैसले की। पुलिस इमरान खान को हिरासत करने के सिवा कोई मकासद नहीं चाहती, ये फैसले के अंदर लिखा हुआ। चेयरमैन पीटीआई की थाना शहजाद टाउन में दर्ज दोनों मुकदमात में जमानत कंफर्म की जाती है। इमरान खान के खिलाफ एक और तदबीर उल्टी पड़ी है और 9 मई के वाकयात के वक्त चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार थे। अपनी गिरफ्तारी कराकर इमरान खान पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं ये एक अजीब से हैं, और इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि केस के फैसले के मुताबिक नंबर 1, इमरान खान पर अवाम को उकसाना साबित नहीं होता। बतौर सबूत पेश की गई वीडियो और ट्वीट्स का 9 मई के वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान का एक भी लफ्ज अवाम को उकसाने के जुमरे में नहीं आता। इमरान खान 9 मई के वाकयात के वक्त पाबंदे सलासल थे और यह बात मुज़हिक्का खेज है कि इमरान खान ने खुद हाईकोर्ट से अपनी गैर कानूनी गिरफ्तारी की साजिश की ताकि वो अपने खुफिया प्लान पर अमल दरामद करवा सके। इस तरीके से नंबर 5 पॉइंट, इस तरीके से किसी को क्रिमिनल केस में नामजद करना मुज़हिक्का खेज है। नंबर 6, इस अमल से पुलिस और इस्तिगासा की बदनीयती और छुपे हुए जो मजमूम अज़ाइम हैं, मकासद हैं, वो जाहिर होते हैं। इमरान खान को पुलिस के हवाले करने का मकसद इमरान खान को रुस्वा करने के अलावा और कोई नहीं है। अब ये नाज़रीन इकराम एक बहुत बड़ी और एक बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट है और ये फैसला जो है ये इमरान खान को सुरखरू, अब ये इसके बाद जो मर्जी करें, जज तब्दील कर देंगे और कितने केसेस हैं उनमें फंसा देंगे, लेकिन वो चीजें ना कि तारीख रिकॉर्ड दुरुस्त हो रहा है। मैंने इससे पहले भी आपको एक बात कही थी कि जब भी मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये जो एक पूरा एक आप कह लें कि चल रहा है ना स्ट्रेच, ये पिछले 1-1.5-2 साल के मामलात, इसके ऊपर जब भी मुझे कोई किताब लिखने का मौका मिला या जब भी इसका एनालिसिस करने का मौका मिला या हिस्ट्री के अंदर एक जुमला ऐसा है जो ऑन द रिकॉर्ड है और वो जुमला पाकिस्तान के 75 साल मसाइल का निचोड़ है, वो जज साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आज से तकरीबन महीना पहले का, जब उन्होंने जमानत थी पीटीआई के रहनुमा की, उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, छोड़ देंगे आपको, हमारे फैसलों पे नहीं छोड़ना। उस वक्त सबने कह के लगाए थे अदालत में, लेकिन रोने का मकाम है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये जज साहब को भी पता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान।